नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 16 और 17 जुलाई को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो उत्तर प्रदेश में गायब हो गया मानसून, 3 से 4 दिन तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं। आगरा में 1 घंटे की बारिश, उमस से मिली लोगों को राहत। 4 दिन बाद लौटी मानसून की बारिश। दिल्ली एनसीआर में कब होगी बारिश, मौसम विभाग का ताजा अनुमान। लखनऊ में हल्की वर्षा से उमस में कमी, जल्द होगी भारी बारिश का दौर। यूपी बिहार समेत 22 राज्यों में आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में छाए रहेंगे बादल। बिहार में मौसम का हाई अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती सिस्टम, भागलपुर में अगले 24 घंटे में होगी भारी बारिश। फिलहाल बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पटना में बादलों की आवाजाही, हल्की बूंदाबांदी और उमस भरी गर्मी। आइए अब खबरों में आगे देखते हैं विस्तार से। तो यूपी में गायब हो गया मानसून, अगले 3 से 4 दिनों तक नहीं है बारिश की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों में रुकावट के बाद अब मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर दी है। मौसम विभाग ने बताया कि 17 जुलाई से यूपी में एक बार फिर से मानसूनी बारिश लौट रही है। लखनऊ सहित समूचे उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार कम होने से एक बार फिर प्रदेश में गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ तक कि अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से औसत 33.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 37.4 डिग्री पर पहुंच गया है। हालांकि जिस तरह की उमस थी उससे ऐसा ही लग रहा था कि तापमान 47 डिग्री के आसपास है। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक कमजोर मानसूनी सक्रियता के चलते उमस भरी गर्मी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में 17 जुलाई से निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे मानसूनी गतिविधियों में क्रमिक बढ़ोतरी का अनुमान है। जिन जिलों में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है वो जिले हैं मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, औरैया, जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर, कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बाराबंकी और लखनऊ में कहीं गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं हल्की फुल्की बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। क्षेत्रीय मौसम केंद्र लखनऊ ने बताया कि गुरुवार को बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बारिश पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुरू होगी और धीरे धीरे रविवार तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि तराई इलाकों को छोड़कर प्रदेश के बाकी हिस्सों में बारिश थमते ही धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने 15 और 16 जुलाई के लिए उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बीते मंगलवार को सिद्धार्थनगर में 99.2 मिलीमीटर सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा महाराजगंज में 87.5 मिलीमीटर और गोरखपुर में 29.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 4 दिन बाद लौटी मानसून की बारिश। आगरा में 1 घंटे की बारिश, उमस से मिली लोगों को राहत। आगरा में 4 दिन बाद बुधवार सुबह हुई वर्षा ने शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है। सुबह करीब 8:45 पर लगभग 1 घंटे तक बारिश का दौर जारी रहा, जिससे मौसम सुहावना हो गया। आगरा शहर में 4 दिन बाद बुधवार सुबह हुई वर्षा ने शहरवासियों को उमस से भारी राहत प्रदान की है। सुबह हवा के साथ वर्षा हुई, बादल छाए रहे। सुबह वर्षा का दौर शुरू हो गया जो करीब 1 घंटे तक जारी रहा। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आने से वर्षा थम गई थी। इससे उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल थे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि भी देखने को मिली थी। मौसम विभाग ने बुधवार को गरज चमक के साथ बौछार पड़ने या 1-2 बार वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया था। आज बुधवार सुबह के समय वर्षा हुई, जिससे उमस कम हुई। ठंडी हवा चलती रही। इसके बाद सुबह 8:45 के करीब दोबारा वर्षा शुरू हुई। कभी तेज धूप तो कभी हल्की वर्षा 1 घंटे तक होती रही। मौसम विभाग का बुधवार को आंशिक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में कब होगी बारिश, मौसम विभाग का ताजा अपडेट। दिल्ली में बुधवार को छटपुट बारिश की संभावना है, लेकिन उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अच्छी बारिश के लिए अभी 19 से 20 जुलाई तक इंतजार करना होगा, जबकि तापमान 40 डिग्री के नीचे रहेगा। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच बुधवार को दिल्ली में छिटपुट बारिश होने के आसार हैं। रात को भी कहीं कहीं
कहीं हल्की बारिश हुई थी। हालांकि इससे उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत नहीं मिली। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी 2-3 दिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन अच्छी बारिश के लिए 19 से 20 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि अभी अधिकतम तापमान 40 डिग्री के नीचे ही रहेगा। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री दर्ज किया गया। दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन तेज धूप के चलते उमस भी परेशान करेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन दोपहर में धूप निकलने से उमस भरी गर्मी बढ़ सकती है। लगातार मौसम में हो रहे बदलाव के बीच बुधवार को अचानक आंधी के बाद वर्षा होने लगी, जो कुछ देर तक रुक रुक कर होती रही। इसके साथ ही लखनऊ में हल्की वर्षा से उमस में आई कमी। मौसम विभाग ने बताया कब होगी भारी बारिश का दौर। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश से उमस से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश के लिए अभी इंतजार करना होगा। लखनऊ सहित 33 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगले 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना कम ही है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हाल ही में हुई हल्की बारिश और चक्रवाती हवाओं के प्रभाव से लोगों को उमस भरी तपिश से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि पूरी तरह से राहत पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। हालांकि लखनऊ सहित मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश में तेज बारिश की संभावना काफी कम है। इस दौरान आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ स्थानों पर केवल हल्की फुल्की फुहारें पड़ सकती है। उमस के कारण फिलहाल तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। गोरखपुर में छिटपुट बादल छाए रहेंगे, उमस भरी गर्मी पड़ेगी। देवरिया और बस्ती में छिटपुट बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी को लेकर हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इस बीच यूपी, बिहार समेत 22 राज्यों में आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में छाए रहेंगे बादल। भारतीय मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 7 दिनों तक कई क्षेत्रों में मानसून सक्रिय रहेगा। अगले 12 घंटे के भीतर इन क्षेत्रों में गरज और चमक के साथ झमाझम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके प्रभाव से आगामी 7 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में मानसून काफी सक्रिय रहेगा और बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। अब आइए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम का हाल देख लेते हैं। तो बिहार में मौसम का हाई अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती सिस्टम। भागलपुर में अगले 24 घंटे तक होगी भारी बारिश। भागलपुर सहित बिहार में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जिससे अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम विभाग ने वज्रपात से बचने की सलाह दी है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया चक्रवाती सिस्टम के कारण अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। बिहार में मानसून के एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय होने के कारण भागलपुर सहित आसपास के जिलों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल गया है। भारतीय मौसम विभाग के भागलपुर केंद्र ने बुधवार को भी जिले में आमतौर पर आसमान में घने बादल छाए रहने की आधिकारिक संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सक्रिय मानसूनी सिस्टम के मजबूत प्रभाव से अगले 24 घंटे तक जिले के कई इलाकों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। भागलपुर मौसम केंद्र ने बताया कि समुद्र तल पर मानसून ट्रफ वर्तमान में जम्मू, देहरादून, पटना और बांकुड़ा होते हुए गुजर रही है। इसके साथ ही उत्तरी बंगाल की खाड़ी एवं उससे सटे दक्षिणी बांग्लादेश के ऊपर तक विस्तृत ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इस मजबूत सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटे में उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी बांग्लादेश तट के निकट एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। फिलहाल बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। पटना में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी और उमस भरी गर्मी जारी है। उत्तर बिहार में मानसून सक्रिय होने से 6 जिलों अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल में भारी बारिश की चेतावनी है। पटना सहित दक्षिण बिहार में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बूंदाबांदी और उमस भरी गर्मी का असर रहेगा। उत्तर बंगाल की खाड़ी में हवा का चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बने होने के कारण इसके प्रभाव से मानसून का व्यापक असर उत्तर बिहार में देखने को मिल रहा है। ऐसे में पटना सहित दक्षिण बिहार की तुलना में उत्तर बिहार में वर्षा की गतिविधियां बनी हुई हैं। मौसम केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को पटना सहित आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी होने के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और हल्की वर्षा होगी। इससे उमस का प्रभाव बना रहेगा। जबकि बिहार के 6 जिलों के अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उत्तर एवं दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बीते 24 घंटे के दौरान उत्तर बिहार के ज्यादातर भागों में वर्षा दर्ज की गई है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी।
वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।